इस प्रकार से राजा बिरमदेव तो स्वर्ग सिधार जाते हैं। और राज सिंहासन पर उनके छोटे भाई मालदेव बैठ गए। समय गुजरता गया। अब तो राजा मालदेव की पत्नी सोचती है कि ये जयमल हमारे रास्ते का कांटा ही होगा। अभी तो ये नादान है और जब ये बड़ा हो जाएगा तो जरूर अपना आधा राज मांग लेगा। इस प्रकार से अब तो मालदेव की पत्नी अपने पति को उनके खिलाफ रोजाना कुछ न कुछ चुगली करती रहती थी और इस बात पर जोर देने लगी कि राजन, इस जयमल का काम तमाम करो, ये आपके रास्ते का रोड़ा है। राजा मालदेव कहते हैं कि रानी, वो मेरे भाई का लड़का है, उसके पिता की मृत्यु हो गई है, उसके विषय में ऐसा सोचना गलत है। लेकिन मालदेव की पत्नी कहती है कि पतिदेव, जिस दिन ये तुम्हारा सामना करेगा, आधा राज मांगेगा और यहाँ युद्ध करेगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं ठीक कहती थी। तो प्रिय क्या करूं? पतिदेव, जयमल को मरवा दो। इस तरह से अब राजा मालदेव और उसकी पत्नी के बीच में जवाब सवाल होते हैं जयमल को मरवाने के लिए। कैसे भला? क्यों रानी जयमल ने मरवावे, पिया तू जिंदगी भर सुख पावे, बात सुने ध्यान से। अरे यो जयमल भाई का बेटा मेरी जान से, क्यों रानी जयमल ने मरवावे। पिया तू जिंदगी भर सुख पावे, बात सुने ध्यान से। अरे यो जयमल भाई का बेटा मेरी जान से, क्यों रानी जयमल ने मरवावे। मैंने अपनी गोद खिलाया कोना, इसके गले गले में फांसा। बालक मरना समझे ओ तेरे जीने कर राजा। बात पहाड़ते भारी जा, मत जाने खेल तमाशा। कुछ दिन पहले देख लिए तेरे बड़े खून का प्यासा। मत ना जुल्म करावे रानी, पिया समय हाथ ना आनी। तू मत ना जुल्म करावे रानी। पिया समय हाथ ना आनी, नहीं समय ज्ञान से। अरे मैं क्यों कर काम करूं छलकायो नादान से, क्यों रानी जयमल ने मरवावे। भाई ते भतीजा प्यारा, इसने गले लगा ले। काला सर्प नहीं अपना, चाहे कितना दूध पिला ले। जो अपना भाग साथ ले रासे, अपने कर्म का खा ले। स्वान गाभरू होते ही अपना हक बटवा ले। मेरी तय हो जागी बदनामी, ज्यादा तेरी साहमी। मेरी तय हो जागी बदनामी। खड़ायो
कतल करावे रानी करा के नुकसान से क्यों रानी जयमल ने मरवावे। पिया तू जिंदगी भर सुख पावे बात सुने जाने से। अरे यो जयमल भाई का बेटा मेरी जान से क्यों रानी जयमल ने मरवावे। हाँ दुनिया गेरे खाक पाग में जो इसने कत्ल कराऊं। मत ना पाले सांड महल में पिया जी समझाऊं। हाँ 10 मानस बूझे मेरे ते क्यों कर आंख मिलाऊं। यो कर दे जात वीरान पिया तने मन की बात बताऊं। चलाऊं क्यों कर तेज कटारी। तू तो राजा से बलिकारी। चलाऊं क्यों कर तेज कटारी। तू तो राजा से बलिकारी तने नानू माने से। अरे यो जयमल सदा बोला न करे गुमान से क्यों रानी जयमल ने मरवावे। हो इस प्रकार से राजा मालदेव कहता है कि पत्नी तुमने ये तो बात बताई कि जयमल मेरे रास्ते में रोड़ा होगा और इसको मरवाओ, लेकिन ये काम हो कैसे सकता है। तो मालदेव की पत्नी बताती है कि पिया नाई को बुलवा लो और जहरीले नोहरने से इसके नाखून कटवा दो, अपने आप मर जाएगा। इस तरह से हाँ क्यों कर जयमल ने मरवाऊं रानी विधि बता दे। जहर बुझे नो हरने से नो नाई पे कटवा दे। ऐसा न हो नाई का सारे डोंडी पिटवा दे। साम दाम और दंड भेदते पिया भेद कला दे। तन्ने करमपाल समझावे मंजू हर का शुक्र मनावे। तन्ने करमपाल समझावे मंजू हर का शुक्र मनावे ठीक मिजाने से। अरे कह जय सिंह सबका रक्षक वो भगवान से क्यों रानी जयमल ने मरवावे। पिया तू जिंदगी भर सुख पावे बात सुने जाने से। अरे यो जयमल भाई का बेटा मेरी जान से क्यों रानी जयमल ने मरवावे। अब तो राजा ने सारी कहानी सुन ली, क्योंकि अजीत सिंह ने कुछ भी नहीं छिपाया और साफ साफ खोल करके बता दिया कि इस प्रकार से हमारे ऊपर कर्जा था और सेठ ने शर्त लगाई थी, तो हमें उसका कर्ज उतारने के लिए यहाँ छिप करके नौकरी करनी पड़ी। तो राजा कहता है कि ठीक है, तुमने अपनी बात सच सच बताई है, तुम्हारे ऊपर हमें कुछ दया भी आती है, और क्योंकि तुमने अब तक सारा भेद छिपा करके रखा, इसलिए
हमें तुम्हारे ऊपर कुछ गुस्सा भी है। अब जो भी तुम्हारे बारे में फैसला होगा हम सुबह दरबार में ही सुनाएंगे। अब तुम्हें पहरा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 बज चुके हैं। अब तुम अपने कमरे में जाकर के लेट जाओ। तो दोस्तों, अब तो अजीत सिंह और राजबाला दोनों राजा के पास से चल देते हैं, अपने कमरे में आ गए। अजीत सिंह बहुत ही व्याकुल और बेहद दुखी था। कहने लगा कि राजबाला, तुम्हारे से अपने दिल को काबू में नहीं रखा गया और उसका अंजाम ये है कि सारा भेद खुल गया। राजा कल हमें नौकरी से निकाल देगा, सेठ का कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। तो राजबाला हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, कहती है कि पतिदेव, वाकई मैं अपने को नहीं संभाल सकी, मेरे से बहुत भूल हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। तो पति पत्नी के जवाब सवाल होते हैं किस तरह से। डाटी को ना झाल बाला तू समझाई, गलती कर दो माफ, इश्क न मैं घनी सताई। डाटी को ना झाल बाला तू समझाई, राजबाला, गलती तुमने कोई छोटी मोटी नहीं करी, तुमने बहुत भारी गलती करी है। मैं तुम्हें रोजाना समझाता रहा लेकिन तुम अपने आप को काबू में नहीं कर सकी और उसका अंजाम भोगना पड़ेगा। धराना ध्यान कराना खोल दी सारी बात, ढाल डटीना या रात कटीना ना काबू में थका। तीर धराना ध्यान कराना खोल दी सारी बात, धर्म की अनाव भंवर बीच डुबाई, हवा लागते ही बढ़ती अग्नि दबी दबाई। डाटी को ना झाल बाला समझाई, गलती कर दो माफ, इश्क ने मैं घड़ी सताई। गलती कर दो माफ, इश्क ने मैं घड़ी सताई। राजबाला, जी हुजूर कहिए। जब हम घर से चले थे हाँ जी। तो मैं तुम्हें बहुत समझाया था और तुम्हें ये कहा था कि तुम स्त्री हो और तुम कहीं ना कहीं मुझे परेशानी में डाल दोगी। आखिर वही बात हुई। अब सुन ले मेरी बात को और तू भी कह दे अपने दिल की। छोटी झिली ना चैन मिली ना करी इश्क ने तांग। भेदियो खोला हृदय डोला करा रंग में भंग हो। छोटी झिली ना चैन मिली ना करी इश्क ने तांग। भेदियो खोला हृदय छोला करा रंग में भंग। बिन सोचे बिन समझे भूली, बिन सोचे बिन समझे भूली धर्म की राही। उस कोयल मतवाली ने मेरे अग्नि जगाई। डाटी को ना झाल बाला समझाई। गलती कर दो माफ, इश्क ने मैं घड़ी सताई। गलती कर दो माफ, इश्क ने मैं घड़ी सताई। राजबाला, जी हजूर कहिए। तुम कहती हो कि उस कोयल मतवाली ने हाँ जी। मेरे दिल को बेचैन कर दिया था।
क्योंकि सावन का महीना था, ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही थी, इसलिए मेरा दिल मेरे काबू से बाहर हो गया। और तुम क्षमा भी मांग रही हो अपनी गलती की, लेकिन मैं तो क्षमा कर दूं, राजा तो नहीं करेगा। भूल हुई से अकल बनी से माफी दो भरतार। उठते ही तड़के हाथ पकड़ के राजा कर देगा पार। भूल हुई से अकल बनी से माफी दो भरतार। उठते ही तड़के हाथ पकड़ के राजा कर देगा पार। डूब के मरना हो जान, डूब के मरना हो जान, मरण में आई। करके काली गऊ बकस में कह के पछताई। डाटी को ना झाल बदन की समझाई। गलती कर दो माफी इश्क ने में घनी सताई। गलती कर दो माफी इश्क ने में घनी सताई। राजबाला, कहिए। वैसे तो मुझे पता है कि वक्त अपने तरीके से आदमी को नाच नचाता है, हाँ जी। लेकिन क्या करूं, तेरी इस गलती से और भी आगे कठिनाई हो सकती है। और तू भी कह दे और मेरी भी सुन ले। लेख करम का नकती कलम का भोग न पिया पड़े। छूटे ताज तकत आवे बुरा बखत, बुद्धि सबकी हड़े। लेख करम का कति करम का भोग न पिया पड़े। छूटे ताज तकत आवे बुरा बखत, यो बुद्धि सबकी हड़े। जैसी कहना राह दिखे समय कठिन आई। करम पाल के तेरे सुने वो सच्चा रघुराई। डाटी को ना झाल बदन की समझाई। गलती कर दो माफी इश्क ने में घनी सताई। इस प्रकार से साधु तो फल देकर के चला जाता है, और राजा भरत जी जो कि अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करता था, घर आकर के अपनी पत्नी को वह फल दिखाता है। क्या कहता है और पिंगला क्या जवाब देती है। एक चीज अनोखी तेरी खातर लाया सू मेरी प्यारी। अटल सुहाग रहो मेरा मन मिलगी दुनिया सारी। एक चीज अनोखी तेरी खातर लाया सू मेरी प्यारी। अटल सुहाग रहो मेरा मन मिलगी दुनिया सारी। अटल सुहाग रहो मेरा मन मिलगी दुनिया सारी। पिंगला प्यारी तेरे प्रेम में घना मजा सावे। रंग लूटन में रंग महल में चार बहुड़िया पावे। तेरे प्रेम में डूब गया मन कोई चीज ना भावे। तेरे दरस बिनिया पतिवर्ता ना पीवे ना खावे। तेरे दरस बिनिया पतिवर्ता ना पीवे न खावे। मद की भरी हुई तू प्याली, मद की भरी हुई तू प्याली, सैतरियां कजरारी। साकी बढ़ के साकी बढ़ के पैग पिलाऊं दारू जते न्यारी। एक चीज अनोखी तेरी खातर लाया सू मेरी प्यारी प्यारी। अटल सुहाग रहो मेरा मन मिलगी दुनिया सारी। अटल सुहाग रहो मेरा मन मिलगी दुनिया सारी।
से तू पुण्यवासी सा चंदा सया कामदेव की नारती। तू से मेरा शिव जी भोला और मैं तेरी पार्वती। तू नल की दमयंती से या रामचंद्र की सियासती। प्राणनाथ तू राजा भोज और मैं तू तेरी भानुमती। प्राणनाथ तू राजा भोज और मैं तू तेरी भानुमती। बन धनवंतर वैद में खिजूं, बन धर्मंतर वैद में खिजूं सारी तेरी बीमारी। तू भोरा से बागा का मैं रे, तू भोरा से बागा का मैं तेरी सुफुलवारी। एक चीज अनोखी तेरी खातर लाया सु मेरी प्यारी। अटल सुहाग रहो मेरा मन मिलगी दुनिया सारी। अटल सुहाग रहो मेरा मन मिलगी दुनिया सारी। इस तरह से अब तो राजा भरतरी अपनी जेब में रखा वह फल निकालता है, कहता है कि प्रिय ये देखना मेरे हाथ में क्या है। तो पिंगला पूछती है कि कम से कम पहले इसका नाम तो बताओ। क्या कहता है राजा? हाँ रहो सलामत सदा तेरी आमद में भरी जवानी। दो खाया और एक जान से जड़े दूध में पानी। एक अनमोल चीज मेरे पे तने पड़ेगी खानी। कौन सी से अनमोल चीज पिया चाहिए तने बतानी। कौन सी से अनमोल चीज पिया चाहिए तने बतानी। हाँ एक ब्राह्मण ने दिया है अमर फल, एक ब्राह्मण ने दिया अमर फल इसकी महिमा भारी। इसके खाए तैके होगा यूं ही बूझना चाहारी। ये चीज अनोखी तेरी खातर लाया सु मेरी प्यारी। अटल सुहाग रहो मेरा मन मिलगी दुनिया सारी। अटल सुहाग रहो मेरा मन मिलगी दुनिया सारी। इस प्रकार से राजा भरतरी बताता है पिंगला को कि प्रिय इसका नाम अमर फल है और इसके खाने से आदमी अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं। तो पिंगला कहती है कि महाराज फिर आप क्यों नहीं खाते? मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या बताया? हाँ कदे मरे ना, कदे मरे ना सदा मर रहे प्यारी यो फल खा के। तू खा ले मेरे हाथ पे मैं राजी तने खुबा के। मेरी कसम तने तू खा ले मेरे धोर आके। कसम दई ते खा लूंगी मैं पति देवी से नह के। कसम दई ते खा लूंगी मैं पति देव इस नहा के। हाँ रामपाल कहे रक्षा करियो, रामपाल कहे रक्षा करियो शिव भोले त्रिपुरारी। करमपाल तेरे चरण की दासी तेरे प्यार में हारी। एक चीज अनोखी तेरी खातर लाया तू मेरी प्यारी। एक ब्राह्मण एक साधु रानी दरबारा में आए। दान दक्षिणा देखे राजन कर दो मन के चाहे। एक ब्राह्मण एक साधु रानी दरबारा में आए। दान दक्षिणा देके राजन कर दो
शासन क्यों देखा सेना इसे महात्मा हुआ करे। साधु संतों के दर्शन से शुद्ध आत्मा हुआ करे। राजपाट धन मांगे संत तो धर्म खात्मा हुआ करे। धन दौलत और विषय त्याग से वो शुद्ध आत्मा हुआ करे। राजपाट लिया रे 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 राजपाट लिया मांग संत ने रानी बचन भराए। नहीं अगता ख्याल कराई से चक्कर में क्यों आए। एक ब्राह्मण एक साधु रानी दरबारा में आए। दान दक्षिणा देके राजन कर दो मन के चाहे। इस प्रकार से राजा रानी से कहते हैं कि महारानी पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्योंकि राजपाट तो साधु ने ले लिया और इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया था दरबार में। मैं उसको 100 भार सोने का वचन पहले ही दे चुका था। अब 100 भार सोना वो मांगता है, लेकिन साधु चाबी देने से इनकार करता है। अब उसको 100 भार सोना कहाँ से दूंगा। तो क्या कहते हैं राजा और रानी, क्या जवाब देती है। इतने में एक ब्राह्मण आके ब्राह्मण आके घापे नमक छिड़क रास है। के उसका भी कर्जा से वो भी तू सिर पे चढ़ रहा से। लड़का लड़की संग में ले रहा संस्कार की खतर अड़ रहा से। खोल खजाना फर्ज तार दो के मारा कुछ घट रहा से। चाबी लई खजाने की तो चाबी लई खजाने की तो संत अकड़ के आए। ये पत्थर दिल बन रहा साधु कभी नहीं नरमाए। एक ब्राह्मण एक साधु रानी दरबारा में आए। दान दक्षिणा देके साजन कर दो मन के चाहे। कहता है राजा कि रानी वो ब्राह्मण जो कि लड़के लड़की को साथ लेकर के आया है, उसका कहना है कि मेरा वो वचन भरा हुआ 100 भार सोना दीजिए, तभी इन बच्चों का संस्कार होगा। और यदि बिना दिए मैं उसको वापस भेज दूं तो मैं वचनहारी हो जाऊंगा और धर्म खत्म हो जाएगा। क्या कहता है। हाँ 100 भार सोना ले लड़का 100 भार सोना लेकर लड़का लड़की ने ब्याहेगा। राजपाट साधु का हो गया तू कितने ल्यावेगा। खाली हाथ गया ब्राह्मण तो धर्म में जावेगा। तू ही बता दे पिया मने अब कौन सा जतन बनावेगा। बचन नहीं जावन दूं रानी, बचन नहीं जावन दूंगा रानी, प्राण ये बेशक जाए। ब्राह्मण एक साधु रानी दरबारा में आए। दान दक्षिणा देके साजन कर दो मन के चाहे। अब तो रानी पूछती है कि राजन
आपने उस ब्राह्मण का कर्ज उतारने का क्या उपाय सोचा है? तो राजा कहता है कि रानी, अब तो मेरे पास में एक ही उपाय है कि मैं अपने शरीर को कहीं जाकर के बेच दूंगा और उसका 100 भार सोना का कर्जा उतारूंगा। किस तरह से? हाँ, धर्म नहीं छोड़ूंगा रानी हो, धर्म नहीं छोड़ू रानी, चाहे पड़ो बेचनी काया। मैं भी थारे साथ बिकूंगी, तू काया में छाया। हाँ, धर्म नहीं छोड़ूंगा रानी हो, धर्म नहीं छोड़ू रानी, चाहे पड़ो बेचनी काया। मैं भी थारे साथ बिकूंगी, तू काया में छाया। धोखा करा संत ने रानी, छल का जाल फैलाया। गोया पेड़ बबूल का तो आम कड़े आया। जय सिंह उसका रे 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 रे, जय सिंह उसका नाम अमर हो, जिसने वचन निभाए। करम पाल जिस करम करे, बंदा वे सफल पाए। एक ब्राह्मण एक साधु रानी दरबारा में आए। दान दक्षिणा दे के साजन, कर दो मन चाहे। और जब राजबाला ने घूंघट खोल दिया तो अजीत सिंह कहने लगा कि प्रिय, अब इस मेरी झोपड़ी को देख ले। तुम पहले मुझे ये आश्वासन, भरोसा और विश्वास दो कि क्या तुम इस झोपड़ी में इस टूटी सी खटिया पर लेट करके ये रूखे सूखे टूक खा करके मेरे साथ गुजारा करोगी? तो अजीत सिंह क्या पूछता है और राजबाला फिर क्या जवाब देती है? मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से, तू हंसता खिलता रहे जड़े वही महल मकान से। मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से, तू हंसता खिलता रहे जड़े वही महल मकान से। मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से। हो थारे जैसे मेरे धोरे ठाट नहीं से, मैं सुसीता सती राम ते तू घाट नहीं से। तारे जैसे मेरे दौरे ठाट नहीं से, मैं सुसीता सती राम ते तू घाट नहीं से। बल पैसा मेरी गांठ नहीं ना तन जान से। मैं पूजा कर लूं तेरी, तू मेरा ही भगवान से। मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से। भला अंधेरा से झोपड़ी में दीवाना
पकवानी। रुखी से मंजूर पिया मने तो रोटी खानी। अरे खाने नहीं मिलेगी बाला सब पकवानी। रुखी से मंजूर पिया मने तो रोटी खानी। करम पाल तेरी पानी रस की भरी जबान से। जय सिंह सती वीर का पति चरण स्थान से। मेरे महल हवेली कोना बाला छुट्टी छान से। हंसता खिलता रहे जड़े वही महल मकान से। मेरे महल हवेली कोना बाला छुट्टी छान से। इस प्रकार से बातों ही बातों के बीच में विक्रम ने अपने भाई भूप भरतरी से कह दिया कि तेरी ब्याही वीर अपने पति व्रत धर्म से विपरीत जा रही है। अगर संभाल सके तो संभाल। अब तो भरतरी एकदम चक्कर खा गया, दरबार वहीं स्थगित कर दिया और तुरंत घर जाता है। क्या देखता है कि पिंगला तो पहले से ही आसन पाटी लेकर जमीन पर लेटी हुई थी। अपनी पत्नी रानी पिंगला का हाथ पकड़ करके उठाता है। क्या कहता है, लेकिन पिंगला क्या जवाब देती है। गोरिया मेरे धोरया, ओ गोरिया मेरे धोरया। मत ना आवे मेरे पास आज हो गया सत्यानाश। मत ना आवे मेरे पास आज हो गया सत्यानाश। बता कौन सा गजब ढा गया, आ मेरे धोरया, ओ गोरिया मेरे धोरया। मत ना आवे मेरे पास आज हो गया सत्यानाश। मत ना आवे मेरे पास आज हो गया सत्यानाश। बता कौन सा गजब ढा गया, आ मेरे धोरया, ओ गोरिया मेरे धोरया। पचरंगी क्यों पड़गी कोप भवन के माँ। मैं वही करूंगी अब साजन जो बचगी मेरे मन के माँ। तन किसने के कुछ कहा बता दे, फंसा हुआ उलझन के माँ। मैं बात न समझा गोरी, क्यों घनी दुखी तू होरी। मैं बात न समझा गोरी, क्यों घनी दुखी तू होरी। दिल पे वो चला गया, आ मेरे धोरया, ओ गोरिया मेरे धोरया। इस तरह से पिंगला ने कह दिया कि वो मेरे दिल में जख्म करके गया है। कि वो कौन, कि तेरा छोटा भाई और कौन। किस तरह से क्या कहती है। लक्ष्मण जैसा पाक है विक्रम, बुद्धि तेरी ख्वार हुई। भाई का तू विश्वास करे, पतिव्रत समझ बदका लई। वीरा का इतबार नहीं, विश्वामित्र से की हार हुई। तू भरी पड़ी है छल से, भाई शुद्ध गंगा जल से। तू भरी पड़ी है छल से, भाई शुद्ध गंगा जल से। रही कसम थारी में खा, आ मेरे धोरया, ओ गोरिया मेरे धोरया। मत ना आवे मेरे पास आज हो गया सत्यानाश। मत ना आवे
आवे मेरे पास आज हो गया सत्यानाश। बता कौन सा गजब ढा गया आ मेरे धोरे ओ गोरी आ मेरे धोरे इस तरह से भूप भर्तृ कहता है कि प्रिय पत्नी, ये बात तुमने बहुत ही गलत कही है। मेरा भाई तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई पर ये झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो क्या कहती है पिंगला? थारी दोनों की मैं बनूं बहू, मेरी इतनी को ना छाती से। आंख तेरी ये झुकी हुई कहने में ना शर्माती से। तू कैसा भरतार बहू का बनता नहीं माती से। मेरे आगे ते हट जा, तेरी शान मन ना भाती से। क्यों रो रो के डकरावे, चुपकी हो ना थप्पड़ खावे। क्यों रो रो के डकरावे, चुपकी हो ना थप्पड़ खावे। मैं तो फांसी लूंगी लगा आ मेरे धोरे ओ गोरी आ मेरे धोरे भाई के मुंह में फंसना से मेरे करा नहीं इस बार तने। भाई ते प्यारा ना लगे गोरी सारा संसार बने। मने काटना चाहे से प्याहणी से दूजी नात ने। बस तू ही मेरी रानी से, किसी और की ना दरकार मने। न करम पाल से बाहर कोई गवाह खड़ा कर चार। ना करम पाल से बाहर कोई गवाह खड़ा कर चार। श्री रामपाल मेरा गवाह आ मेरे धोरे ओ गोरी आ मेरे धोरे मत ना आवे मेरे पास आज हो गया सत्यानाश। मत ना आवे मेरे पास आज हो गया सत्यानाश। बता कौन सा गजब ढा गया आ मेरे धोरे ओ गोरी आ मेरे धोरे इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस को 11 बार अंग्रेजों ने जेल के अंदर बंद किया। और जब वे 11वीं बार जेल के अंदर बंद थे तो उन्होंने जेल के अंदर ही भूख हड़ताल यह सोचकर शुरू कर दी कि या तो मैं जेल के अंदर मर ही जाऊंगा और या सरकार इन सीटों से मुझे बाहर ही कर देगी। इस प्रकार से जब भूख हड़ताल से सुभाष चंद्र का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया तो सरकार ने मजबूर होकर उन्हें ये कहकर के रिहा कर दिया कि आप अपना इलाज कराइए और आपको 1 महीने बाद फिर जेल के अंदर ही जाना होगा। इस प्रकार अब तो उन्हें कलकत्ता के एल्गिन रोड वाले मकान में नजरबंद कर दिया। मकान के चारों ओर सशस्त्र पुलिस का पहरा था। सुभाष को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी। केवल घर के सदस्यों में से जो भी उनसे मिलना चाहता था वह खाना दवाई आदि लेकर के सुभाष के पास में जाता था। सुभाष अपना दरवाजा हर समय बंद ही रखते थे, केवल खाना लेने के लिए एक खिड़की को थोड़ा सा खोल दिया करते थे। एक दिन बड़े भाई शरद चंद्र बोस की पत्नी सुभाष का भोजन आदि लेकर के जाती है। सुभाष से खिड़की पर खड़े होकर स्वास्थ्य के विषय में पूछती है और कहती है कि सुभाष, तुम तो हर समय गंभीर मुद्रा में ही रहते हो, कभी कुछ मुस्कुराया भी करो। तो सुभाष कहता है कि भाभी, मैं केवल उसी दिन हंसूंगा जिस दिन भारत मां आजाद हो जाएगी। और सुभाष कहता है कि भाभी,
जल्दी ही मैं यहाँ से निकल करके जाऊंगा, भारत को छोड़ करके जर्मन, जापान आदि देशों में जाऊंगा। और ये संदेश मेरे भाई को दे देना। तो अपनी आखिरी मुलाकात में सुभाष की भाभी कहती है कि देवर, यदि तुम वापस आए तो मेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर के आना। सुभाष पूछता है कि भाभी कैसी साड़ी? तो भाभी क्या कहती है और सुभाष क्या जवाब देता है? ऐसी साड़ी लिया दे हो, सुंदर सलोनी सी प्यारी, बहुत ऐसी साड़ी लिया दे हो, सुंदर सलोनी सी प्यारी। भाभी कैसी साड़ी ला दूं, मन की खोल दे तू सारी। बहुत ऐसी साड़ी लिया दे हो, सुंदर सलोनी सी प्यारी। भाभी कैसी साड़ी ला दूं, मन की खोल दे तू सारी। बहुत ऐसी साड़ी लिया दे हो, सुंदर सलोनी सी प्यारी। फोटू तने बताए सारे होंगे साड़ी पे, चरखा लिए गांधी बैठे प्यारे होंगे साड़ी पे, नेहरू और पटेल गोखले ये न्यारे होंगे साड़ी पे। कश्मीर का नक्शा हो खिली दिखाने के सरकारी, बहुत ऐसी साड़ी लिया दे हो, सुंदर सलोनी सी प्यारी। साड़ी ऊपर फोटू होगा डायर सत्यानाशी का, घोड़े ऊपर चढ़ी हुई उस फोटू रानी झांसी का, लाखों नेता टूट लिए वो तख्ता होगा फांसी का। मंगल पांडे दिखा जलाता क्रांति की चिंगारी, बहुत ऐसी साड़ी लिया दे हो, सुंदर सलोनी सी प्यारी। भाभी कैसी साड़ी ला दूं, मन की खोल दे तू सारी। बहुत ऐसी साड़ी लिया दे हो, सुंदर सलोनी सी प्यारी।
उपदेश दिया वो गीता सार छपा दूंगा। शिवाजी और औरंगजेब की मारा मार दिखा दूंगा। साड़ी पे शहीदों की बह खून की धार दिखा दूंगा। ऊधम सिंह ने लंदन जा टायर पे गोली मारी, बोसी ऐसी साड़ी लिया दे हो सुंदरी सलोनी सी प्यारी। साड़ी ऊपर करमपाल गायक का नाम छपा दूंगा। मंजू शर्मा संगाती करते प्रोग्राम दिखा दूंगा। यूपी में जिला बागपत खेकड़ा निरोजपुर गांव छपा दूंगा। निर्मल देवी सहज योग का जगो पाठ पढ़ारी, बोसी ऐसी साड़ी लिया दे हो सुंदरी सलोनी सी प्यारी। भाभी वैसी साड़ी ला दूं जैसी मंगवारी से साड़ी। बोसी ऐसी साड़ी लिया दे हो सुंदरी सलोनी सी प्यारी। बोसी ऐसी साड़ी लिया दे हो सुंदरी सलोनी सी प्यारी। कुंती के उदर से 3 पुत्र और माद्री से 2 पुत्र पैदा हुए। और एक दिन क्या होता है कि माद्री जब एक झरने के नीचे खड़ी होकर स्नान कर रही थी तो आंख बंद किए हुए भक्ति में लीन पांडु की अचानक समाधि टूट गई। और दोस्तों, क्योंकि मौत का कोई ना कोई बहाना तो होता ही है, माद्री को देखकर पांडु प्रेमासक्त हो गए। माद्री से क्या कहते हैं और माद्री क्या जवाब देती है? उरेसी होले ने उरेसी होले ने कैसों में फूल सजाऊं। आज तू दिल बहला ले, आज तू दिल बहला ले। ठिकाने मन कर लो, ठिकाने मन कर लो, तुम्हें आंखों ते समझाऊं। कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले। झरने के जल में चमके तेरा चेहरा फूल कमल सा। बड़ी दीदी बाट देख रही, मैं ले जाऊं जल का कलसा। गात समोले ने तुझे प्रेम की गंग नहाऊं। कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले। आज तू दिल बहला ले। धक धक करके रह जा जब कोयल कूकू बोले। इस श्राप याद कर साजन, मेरा हृदय डगमग डोले। प्रेम का रंग भर के, प्रेम का रंग भर के काया पे रंग बरसाऊं। कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले। आज तू दिल बहला ले, आज तू दिल बहला ले।
लरज केड़े जैसी मैं अमृत नीर बहाऊं। कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले। आज तू दिल बहला ले, आज तू दिल बहला ले। की सेवा करके हट दिल का दूर अंधेरा। मन राम रतन समझावे जग चिड़िया रहन बसेरा। प्रेम के झोले ने, प्रेम के झोले में तेरे अंग में सुगंध समाऊं। कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले। आज तू दिल बहला ले, आज तू दिल बहला ले। सोनोटेक, 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 सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट्स, जिसमें आप सुनेंगे चटपटी रागनियां, चटपटे रसिया व धार्मिक किस्से। सोनोटेक कैसेट्स, जिसके सदाबहार गायक कलाकार हैं कोशिंदर, ऋषिपाल, करमपाल व मंजू शर्मा। साथ में सुनीता पांचाल व ब्रह्मपाल नागर की दिलकश आवाज, ज्ञानेंद्र शर्मा व पंडित राम अवतार शर्मा की दमदार आवाज का जादू। सुनिए सोनोटेक कैसेट्स पर। दिल को छू लेने वाला संगीत जब आप सुनना चाहें तो सिर्फ सोनोटेक कैसेट्स ही लाएं। सोनोटेक, 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 सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, जिसका वादा है आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत कैसेट्स देने का। याद रखिए तो सिर्फ सोनोटेक कैसेट्स, नए नए नंबर, सत्संगी कीर्तन, भजन व नाटक। यूपी, हरियाणा व राजस्थान में धूम मचाने आ गई सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। घटिया कैसेट से सावधान रहिए। घटिया कैसेट्स आपके कीमती टेप रिकॉर्डर को खराब कर सकते हैं। जब भी खरीदिए सोनोटेक कैसेट्स ही खरीदिए। डिजिटल रिकॉर्डिंग के साथ जब भी खरीदिए सोनोटेक कैसेट्स ही खरीदिए। याद रखिए सोनोटेक कैसेट्स कंपनी की सोनोटेक कैसेट्स। सोनोटेक कैसेट्स। श्रोताओं, सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से करमपाल शर्मा वे मंजू शर्मा की आवाज में जल्द से जल्द मार्केट में ये किस्से उपलब्ध हैं। शीरी फरियाद, नरसी का भात, जयमल फत्ता, पूरमल, सत्यवान सावित्री, चाप सिंह, हीर रांझा, गोपीचंद, वीर भगत सिंह, अजीत सिंह राजवाला, राजा हरिश्चंद्र, संपूर्ण महाभारत और सुभाष चंद्र बोस, फौजी के सपने तथा इसी प्रकार के और बहुत से चटकीले भड़कीले रागनियों की कैसेट सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से। जी हाँ, सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से जल्द जल्द मार्केट में उपलब्ध हैं, खरीदना न भूलिए। सोनोटेक कैसेट कंपनी। सोनोटेक कैसेट कंपनी।